देखिए, वक़्त का ख़ास होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो हमारे ख़ास लोग हैं, उनके लिए वक़्त होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपनों के लिए ज़रूर समय निकालिए क्योंकि देखिए ज़िंदगी बहुत अनमोल है और इसको ऐसे-वैसे तरीके से मत गुज़ारिए। आप जो है हँसी-खुशी और अपनों के बीच में गुज़ारेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके परिवार को भी जो है अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 28 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये बहुत ही सिलेक्टिव है, आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जिसको अंग्रेजी में हम इंटरनेशनल कस्टम्स डे कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस को हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। देखिए, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी को ही इंटरनेशनल कस्टम्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। देखिए, जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है, इस दिन की स्थापना विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1953 में उस दिन को मनाने के लिए की गई थी, जब बेल्जियम के ब्रुसेल्स में सीमा शुल्क सहयोग परिषद यानी कि कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल, जिसको शॉर्ट में ट्रिपल सी आप कह सकते हैं, इसका उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया था। देखिए, 1994 में जो ट्रिपल सी है यानी कि जो कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल है, इसका नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन कर दिया गया था। याद रखिएगा इन सभी फैक्ट को, ठीक है। लेकिन जो डेट है वही खास है, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जाता है। और जो आपका विश्व सीमा शुल्क संगठन है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, इसका मुख्यालय आपका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसके टोटल 182 सदस्य देश हैं। वर्तमान में इसके महासचिव हैं कुनियो मिकुरिया। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं हिंदी में, तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? देखिए, पहले जो है अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2021 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा था कि जो भारत का विकास दर है ये चालू वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसमें भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.5% रहेगी। लेकिन अभी इसने इसको 0.5% घटा दिया है, कहा है कि 9% ही रहेगी। तो अब अपडेट कर लीजिएगा कि आईएमएफ ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास दर का अनुमान रहेगा 9%। देखिए, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। मुख्यालय इसका है वाशिंगटन डीसी यूएसए और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में टोटल नए 13 जिलों के जो है गठन की मंजूरी दी है। देखिए, वर्तमान में जो 13 जिले हैं आंध्र प्रदेश के, तो उन 13 जिलों को ही डिवाइड करके 13 और नए जिले बनाने का जो है प्रस्ताव पास किया गया है आंध्र प्रदेश की विधानसभा में। और देखिए, इसके बाद राज्य में जिलों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। यानी कि जो पुराने 13 जिले थे उनमें से 13 और नए बनेंगे अलग करके, और टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। देखिए, आंध्र प्रदेश जो है इसकी राजधानी क्या है? अमरावती है। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी हैं। और आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85वां स्थान मिला है? देखिए, भारत को 85वें स्थान पर रखा गया है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में। और देखिए, इस सूचकांक में कुल 180 देशों की लिस्ट तैयार की गई थी। इसमें भारत 85वें नंबर पर यानी कि 85वें स्थान पर है। देखिए, पिछले साल 2020 वाली जो रैंकिंग थी, इसमें भारत जो है 40 के स्कोर के साथ 86वें स्थान पर था। और आपको बता दूं, इस साल की जो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जारी की गई है, इस रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये 88 के स्कोर के साथ जो है संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि ब्रांड फाइनेंस 2022 में किसने दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है? देखिए, पिछले साल मैंने आपको बताया था कि एप्पल जो है ये अमेजोन को पछाड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान यानी कि सबसे पैसे वाला ब्रांड बन गया था। तो इसने जो है एप्पल ने जो है इसको बरकरार रखा है। ब्रांड फाइनेंस 2022 के अनुसार दुनिया का जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है वर्तमान में कौन सा है? एप्पल है, ठीक है।
और एप्पल के बाद फिर आपका अमेज़ॉन है। देखिए वर्तमान में एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू है ये आपकी है 3,55,080 डॉलर, ठीक है। अब ये डॉलर मिलियन में है कि कितने में है ये मुझे नहीं पता है। जो आपका देखिए यहाँ पे ऑफिशियल जो ब्रांड फाइनेंस का जो ग्लोबल का टॉप 500 कंपनीज का जो लिस्ट था उसी में से मैंने इसको कॉपी किया है। और देखिए दूसरे नंबर पर जो आपका देखिए कभी अमाउंट वगैरह नहीं पूछा जाता है और आज तक पूछा भी नहीं गया है, ठीक है। रैंकिंग याद रखिएगा कि वर्तमान में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है एप्पल, उसके बाद फिर अमेजॉन है, फिर गूगल है तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है, पाँचवें नंबर पर वॉलमार्ट है, और छठवें नंबर पर सैमसंग ग्रुप है, सातवें पर फेसबुक है, आठवें पर ICBC है, नवें स्थान पर हुआई है, और 10वां मूल्यवान ब्रांड आपका दुनिया का सबसे है वेरिजोन, ठीक है। और इसमें जो सबसे खास चीज़ क्या निकल के आती है कि भारत की कौन सी कंपनी को इस सूची में जगह मिली है। देखिए भारत की कंपनियों को जगह मिल जाए ये बहुत है, ठीक है। देखिए भारत का जो टाटा समूह है तो भारत से और दक्षिण एशिया में भी जो है ये सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है, यानी कि जो साउथ एशिया है यानी कि दक्षिणी एशिया महाद्वीप का जो पार्ट है तो इसमें और भारत में जो है नंबर 1 पर टाटा समूह है। देखिए टिकटॉक को 18वें स्थान पर रखा गया इस सूची में, और ये दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड है, ठीक है। टिकटॉक बहुत तेज़ी से जो है ग्रो कर रहा है। और अगला प्रश्न ये अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस को हम 27 जनवरी को हर साल मनाते हैं। 2022 का इसका विषय है स्मृति, गरिमा और न्याय, यानी कि मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलों की डिलीवरी जो है उसको पूरी कर दी। तो देखिए भारत ने रूस से ये डिलीवरी प्राप्त की हाल ही में। देखिए भारत और रूस के बीच में जो है कुछ समझौता हुआ था 5,124 करोड़ रुपए का, और इस पैसे से जो है कितने राइफल खरीदे जाने थे, कुल 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलों की जो है डिलीवरी भारत को मिलनी थी और रशिया यानी कि रूस से, तो ये मिल चुकी है। आपको बता दूं जो आपका ये लाइट वेट AK-203 राइफल है तो ये सेना की जो इन सर्विस इंसास राइफल है, ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। तो इस इंसास राइफल्स की जगह लेगा ये AK-203 असॉल्ट राइफल। अगला प्रश्न कि हाल ही में ICC की तरफ से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। देखिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसने हाल ही में जो आपकी T20 क्रिकेट टीम की महिलाओं की रैंकिंग है इसको जारी किया है, और इसमें बताया गया है कि शेफाली वर्मा जो है सबसे टॉप स्कोरर हैं, यानी कि ये दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गई है। और देखिए जो भारत की शेफाली वर्मा है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है। वर्तमान में शेफाली के पास 726 अंक हैं और बेथ मुनी के पास 724 अंक हैं। और जो भारत की स्मृति मंथना है, ठीक है, तो देखिए स्मृति मंथना काफ़ी अच्छी खिलाड़ी हैं, लेकिन ये जो है महिला बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला है कि पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख कौन बने। तो देखिए भारतीय सेना का जो पूर्वी सेना कमान है इसके नए प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता। देखिए इससे पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि जो आपके पूर्वी सेना कमान के जो चीफ थे मनोज पांडे, ठीक है, उनको जो भारतीय थल सेना है इसका नया उप प्रमुख अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो उनका जो जगह है वो खाली हो गया था, इसीलिए जो है लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता को जो है पूर्वी सेना कमान का प्रमुख बनाया गया है। तो पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता। इन्होंने मनोज पांडे का स्थान लिया इस पद पर, और मनोज पांडे जो है ये थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में जो है थल सेना मुख्यालय जा रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक और नियुक्ति हुई है। देखिए यहाँ पे हमने पूर्वी सेना कमान की बात की, इसके नए अध्यक्ष कौन बने, नए प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता। देखिए जो आपके उपेंद्र द्विवेदी हैं इनको हाल ही में जो आपका नया उत्तरी सेना कमान बना है, ठीक है, इसके कमांडर के रूप में अपॉइंट किया गया है किसको, उपेंद्र द्विवेदी को। तो उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर यानी कि नए प्रमुख कौन बने हैं, उपेंद्र द्विवेदी, और पूर्वी के बने हैं RP कलिता। और देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया। तो देखिए इनका नाम था मिलीना साल्विनी।
देखिए ये जो है इटली में पैदा हुई थी और वहाँ से जो है ये प्रशिक्षण लेने भारत के केरल राज्य में आई थी। इन्होंने जो है भारतीय नृत्य नृत्य शैलियों का जो है क्या किया था, अध्ययन किया था। साथ में स्पेशली इन्होंने जो है कथक कली सीखी थी केरल में आकर, और फिर बाद में इन्होंने यहाँ से भारतीय नृत्य कलाओं को सीख कर पेरिस में जो है भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल खोला जिसका नाम था सेंटर मंडप। और इनके जो है भारतीय कला में इंटरेस्ट के लिए और मतलब इनके विभिन्न योगदान के लिए जो है भारतीय कला को प्रसारित करने के लिए भारत सरकार ने 2019 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इनका निधन हो गया हाल ही में, याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि भारत ने 26 जनवरी 2022 को किस क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया? बताइए जल्दी से। नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? देखिए पद्म पुरस्कार की जो तीनों कैटेगरी है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तो ये कितने लोगों को दिया गया है और किन किन का नाम एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मैंने आपको कल बताया था। कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला कि हाल ही में किसने ओम नाम का ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया? तो देखिए ओम नाम का जो ओमिक्रॉन परीक्षण किट है इसको किसने विकसित किया है, ये भी मैंने कल बताया था। अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसने प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट योजना शुरू की है? बताइए। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का क्या नाम रखा है? तो इसका नाम रखा गया है लखनऊ सुपर जायंट्स। और नेक्स्ट था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाता है। नेक्स्ट था कि कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो ये देश आपका भारत है। और अगला था कि असम सरकार ने किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है? तो ये व्यक्ति आपके हैं रतन टाटा। पांचवा था कि किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो देखिए ये फिल्म आपकी जय भीम है और मराकर अरेबिक दलिंदे सिंघम है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल सवेरे 5:30 बजे।